अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एसकेबी वर्ल्ड। एसकेबी वर्ल्ड के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैमसंग का एक बायस सैमसंग के लेटेस्ट जनरेशन के बायस को हम कैसे एडिटिंग कर पाएंगे। हालांकि वैसे तो बहुत लोगों को पता है कि सैमसंग का बायस कैसे एडिटिंग किया जाता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंट केसेस है। जब बात लेटेस्ट जनरेशन की हो, मैं बात सिर्फ लेटेस्ट जनरेशन की कर रहा हूँ। यानी कि अगर हम बात करें तो मिनिमम 11 जनरेशन से एबव की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई ओल्ड जनरेशन का बात नहीं कर रहा हूँ। उस प्रकार की बायस को सैमसंग का कैसे हम एडिटिंग करेंगे। नॉर्मली जो है कि पुरानी जनरेशन्स और नए जनरेशन्स में तरीका सेम है, डिफरेंट कुछ नहीं है। बायस बनाने का तरीका सैमसंग का, डाउनलोड का तरीका और बनाने का, स्टार्ट करने का सब सेम है। लेकिन यहाँ मेरा एक केस जो है वो केसेस में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि एक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को उस गलियारों में भी चर्चा होगा जिस गलियारों में लोग हमें सोचते हैं कि इनसे सीखेंगे पर अपना नाम लेवल लगाएंगे। खैर चलते हैं। यहाँ एक मेरे पास में बायोस है, और अगर मैं आपको बता दूं तो इसका बोर्ड आईडी नंबर बता देता हूं। अगर आप बोर्ड आईडी नंबर देखें तो आपको पता चलेगा। अरे रुक जा भाई, रुक जा, खोल रहा हूँ इसे, वो खुल रहा है कोई दूसरा। अब मेरे ख्याल से सही होगा, करेक्ट। अगर आप देखेंगे तो मॉडल है वेनोस 2 आईपेन 13 मैन रिवीजन 1.1। बट जो सैमसंग की जो एक तरीके से जो वैलिड बोर्ड आईडी होता है, जो वैलिड बोर्ड आईडी यानी कि जिसके ज़रिए हम बायस ज़्यादातर कलेक्शंस करते हैं या हमें किसी वेबसाइट में या गूगल में, टेलीग्राम में मिलता है, वो एक्चुअली BA41 नंबर से। तो इसका नंबर है BA41-029444B। यदि आप सर्च करोगे भी इस नंबर से तो आपको बहुत ही रेयर साइट में इसका आपको डंप भी मिलने की संभावना में भी बहुत रेयर मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास में ये बायोस आया था। हालांकि मैंने तो केस को बना के सॉल्व करा दिया, बट मैंने सोचा कि इसको शेयर किया जाए, थोड़ा बच्चों का कुछ भला हो जाए। चलिए इसको पहले एमी एनालाइजर में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 16.0 यानी कि एल्डर लेक 12 जनरेशन का बायस है, और स्टेटस जो है वो इनिशियलाइज है, फाइल सिस्टम स्टेट। और यदि हम इसको एनालिसिस करें यूएफआई में, जैसे मैं हर बार बताता हूं कि यूएफआई टूल से बेहतर टूल्स आज तक बायस एडिटिंग के दुनिया में कुछ भी नहीं है। यदि यूएफआई टूल्स किसी इंजीनियर के पास नहीं है और इसका इस्तेमाल वो जानता नहीं है, तो लगभग ये मान के चलो कि उसको बायस एडिटिंग कुछ समझ में आता भी नहीं होगा। और मैंने ज़्यादातर देखा बहुत सारे लोगों को जो टूल्स बनाते हुए यूएफआई टूल्स का फंक्शंस को कन्वर्ट करके अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। क्या बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो, जबकि यूएफआई टूल्स फॉर एवर लाइफ टाइम फ्री है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने एक बार जिक्र किया था कि इनो एक्सट्रैक्टर से बेहतर इनो एक्सट्रैक्टर कोई बना ही नहीं सकता, चाहे आप पाइथन की, सी में, आप जावा में, आप .NET में, जिसमें प्रयास करो। इनो एक्सट्रैक्टर जो FL1 FL2 के लिए यूज होता है, उससे बेहतर आप किसी भी प्रकार का किसी भी स्क्रिप्ट में आप उससे बेहतर नहीं बना सकते, क्योंकि हर बार उसकी अपग्रेडेशन और एक्सट्रैक्शन मेथड चेंज होता है। तो लाइफ टाइम फ्री है तो उसको यूज करना चाहिए। वैसे ही यूएफआई टूल्स फिलहाल करंटली अब तक हमारे लिए लाइफ टाइम फ्री है, उससे बेहतर टूल भी है नहीं और इतना आसान है। और उसका फंक्शन एक्सट्रैक्ट करके बनाना और उसका डेमोस्ट्रेशन करना और उसे एक अलग टूल से करके उसका
मार्केटिंग करना कि क्या, वो समझ में आता नहीं है। खैर, जिनकी है वो करें, हमें क्या। खैर, यहाँ अगर हम हल्का फुल्का अगर देख भी लें तो हमें इस बात का थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा कि इसमें डिस्क्रिप्टर रीजन है, एमी रीजन है, पैडिंग है, बायस रीजन है। और बायस रीजन जो भी है, अगर हम देखें बायस रीजन, तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस, बेस एड्रेस है, ये 00000, इतने स्टार्टिंग हेक्स ऑफसेट से शुरू हुआ है, और उसका साइज जो है 1000, इतना साइज है। और एमी का तो छोड़ो, हमें इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी था एडिटिंग के लिए, ये रिक्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करना। इसको ओपन रहने देते हैं। अब आते हैं कि कॉमनली सबको पता है कि सैमसंग की बायोस की एक बायोस आईडी होता है, और फिर उसका उस बायोस आईडी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ACCWP, इस टेक्स्ट को अगर आप सर्च करो तो मिल जाना चाहिए, लेकिन इस सेक्टर में नहीं मिल रहा है। ये नहीं मिल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ गौर करोगे तो ये जो बायस रीड हुआ है, लगभग एक तरीके से बायस की रीजन जो है वो प्रॉपरली रीड नहीं हुआ है, जिससे फिट का इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल नहीं है। यानी कि एक तरीके से रीडिंग या फिर बायस एक तरीके से डैमेज है। इसी प्रकार का इस मॉडल्स में कैसे हम बायस को एडिट करें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है इसमें आईडी की रिक्वायरमेंट है, बायस आईडी की। अगर हमें आईडी मिलता है तो हम EXE को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे EXE डाउनलोड का प्रोसेस सिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो सबको पता हो गया है, और लगभग अगर पता नहीं है तो आप पता ही कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी आईडी एक्सट्रैक्ट करने का एक ऑल्टरनेट प्रोसेस बताता हूँ, लेकिन उसमें कंडीशन एक है कि यदि अगर जो ओल्ड बायस है, मान के चलो जैसे बायस रीजन पूरा डैमेज है, ठीक है, इसका एमी रीजन्स डैमेज नहीं होना चाहिए। यदि एमी रीजन इसका ओरिजिनल है, आपने एमी क्लीन किया नहीं है, तो ही आप इसका आईडी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अन्यथा एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, इंफॉर्मेशन हासिल करना मुश्किल है। वैसे तो मॉडल नंबर से लेकर सर्च करेंगे तो थोड़ा बहुत आईडी आपको मिल ही जाएगा, या बोर्ड का आईडी नंबर से अगर कहीं पर वेबसाइट में, किसी वेबसाइट में मिल गया तो फिर आईडी नंबर मिल गया तो मिल जाएगा। मैं यहाँ पर उसी चीज़ का जिक्र करता हूँ। आप सीधा जाइए MFS पार्टीशंस को एक्सट्रैक्ट एज इज कर लीजिए, सेव कर लीजिए, और इस MFS पार्टीशन डाटा पार्टीशंस को सिंपल रन कीजिए। और यहाँ पे जाइए, आप सिंपल लिखिए सैमसंग और सर्च कर लीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे, देखिए इसकी जो DMI, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, एमी रीजन के अंदर मैक्स केस में, इसीलिए लेटेस्ट जनरेशन की बात कहा, मैंने लेटेस्ट का बात कहा, मैं ओल्ड जनरेशन की बात कर भी नहीं रहा हूँ, मैं लेटेस्ट जनरेशन जो कि 11 जनरेशन एंड एबव 12 13 के ओवर, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनका ज़्यादातर DMI जो है सैमसंग का, वो MFS में ही रिस्टोर होता है। अब जाइए तो आपको यहाँ पर ये मॉडल नंबर मिल जाएगा, एंड दिस इज द आईडी नंबर। आप सबको पता है कि ये आईडी में से लास्ट 3 डिजिट जो होता है वो आईडी होता है। अब उसको लेकर कैसे डाउनलोड किया जाता है, ये प्रोसेस मैं इस वीडियो में समझाने वाला नहीं हूँ। मेरे पास हालांकि मेरे पास में सैमसंग का बायस कंप्लीट बिल्ड करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास टूल है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं सिंपल यहाँ पर एक डाउनलोड का टूल्स इस्तेमाल करूँगा, जिससे कि मुझे मल्टीपल जो प्रोसेस है सैमसंग की EXE डाउनलोड करने का, उससे मैं बच सकता हूँ। मैं फिर बार रिपीट कर देता हूँ, ऑलरेडी मैंने उसकी इम्प्लीमेंट कर चुका है, लेकिन इस वीडियो में मैं शो नहीं करूँगा। और कमिंग सुन्स इंडियन बायस एक्सट्रैक्टर में उसकी पूरी फीचर आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईडी है वो RGE है, आईडी जो है वो RGE है। तो मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और सिंपल रन करता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ RGE एंड एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर किया, ये डाउनलोड मेरा शुरू कर दिया। हालांकि ये डाउनलोड आप मैनुअल प्रोसेस से भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू डाउनलोड द सैमसंग EXE, ठीक है। परंतु मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ एक स्क्रिप्ट में। लेट मी फिनिश दिस टास्क, यह डाउनलोडिंग खत्म होने दो। जैसे ही खत्म होगा हमें यहाँ पर मिल जाएगा इस फोल्डर के अंदर में, यह भी डाउनलोडिंग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैसेज कंप्लीट होगा डाउनलोड का, यहाँ पर हमें मिल जाएगा। लेट अस वेट फॉर दैट थिंग्स। मेरा डाउनलोड खत्म हो गया, लेट मी क्लोज, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ। अब मेरा देखो फाइल जो है वो
exe मिल ही गया है। लेट मी कम टू दिस पॉइंट एंड मुझे इस फोल्डर को डिलीट कर लेना है। अब इसके आगे का आप सबको पता है कैसे एडिटिंग करना है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। नॉर्मली जब ऐसे सैमसंग का मिलता है तो आपको 7 zip का इस्तेमाल करते हुए ओपन एयरजिप में हैशटैग मोड में क्लिक कीजिएगा और सबसे बड़ा फाइल जो यहाँ पर मिलेगा उसे खींच के ले आइएगा। सबसे बड़ा फाइल आपको जिप में मिले या exe में मिले या फिर नॉन एक्सटेंशन में मिले, जिसमें मिले सबसे बड़ा फाइल को आप ले आइएगा। हम इसको ओपन करते हैं और इस फाइल को ले आते हैं। अब हमारा ये जिप फाइल को डिलीट कर देते हैं। हमें जो ये मिला है इसको ज़रा लेकर UEFI में, उससे पहले इसको भी डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। जो ये नॉन एक्सटेंशन फाइल मिला हुआ है इसको अगर हम UEFI में देखें तो अराउंड हमारे को एक तरीके से कुछ तो मिला है, परंतु अगर इसको देखें तो हमें ये समझ में आता है कि बायस रीजन मिला है। लेकिन अगर पैडिंग को रीडिंग करें तो ये MEPFAT का सिक्योरिटी है, मतलब इस पे MEPFAT यहाँ पे भी लिखा है, MEV2 प्रोटेक्टेड रेंज ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसके लिए हमें MEPFAT एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बायस यूटिलिटीज प्लेटोमैप के गिटहब में जो टूल्स है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरे IS टूल का मदद ले लेता हूँ जिसमें ऑलरेडी इसका मतलब इम्प्लीमेशंस किया गया है बड़े आसानी से। यहाँ पे मेरा काम बन गया, मेरा एक्सट्रैक्शंस हो गया ये। अब ये 8 फाइल को डिलीट कर लेता हूँ इस फोल्डर के अंदर में जो सबसे बड़ा फाइल है, फिर उसे कट करके ले आता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं ये MFS फाइल को भी डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे कहीं खुला हुआ है, उसको लेट में डिलीट दिस थिंग्स। अब एक्सट्रैक्टेड डिलीट कर लिया। अब मेरे पास में ये जो फाइल मिल गया, अगर इसको UEFI में हम देखेंगे, अब की बार अगर देखेंगे तो हमें एक सटीक पूर्वक बायस रीजन मिल रहा है, लेकिन फिर भी फुल लेंथ में नहीं है, मतलब फुल इमेज इंटेल इमेज नहीं है। यदि फिर भी हम देखें तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है कुछ स्टार्टिंग हेक्स का जो इंफॉर्मेशन है कुछ इस प्रकार से है, और यदि एंडिंग पे देखें तो इस प्रकार से है। जबकि अगर हम हमारे ओल्ड बायस में अगर थोड़ा बहुत, क्योंकि अब कम्प्लीटली डैमेज है, फिर भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन तो हमें हासिल हो ही जाएगा। अगर हम देखें तो इसकी जो EFI पार्टीशन जो है B7A3 से शुरू हुआ है और साइज जो है 12000000 इतना साइज। तो हमें इस इंफॉर्मेशन के आधार पे अगर हम देखें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या काम है हमारा? बायस रीजन हमारा स्टार्टिंग E00000 बेस से शुरू हुआ है और साइज जो है 120000 और जो इसकी जो फर्स्ट पार्टीशन है वो B7A3 से शुरू हुआ है। अगर हम इस चीज को देखें, इसमें इस वाले में देखें तो जो हमारा फाइल मिला था उसको अगर गौर करें तो उसका स्टार्टिंग वही है, यानी कि स्टार्टिंग से बायस रीजन का एग्जैक्ट परफेक्ट पोर्शंस मिला है। अब साइज जो है 120000 साइज है, करेक्ट, और शुरुआत जो है E00000 से शुरू है। तो अगर आसानी तौर से अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ सिंपल सिलेक्ट कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एडिट पे जाऊंगा और सिलेक्ट ब्लॉक करूंगा और ब्लॉक सिलेक्ट कितना है 120000, इतना साइज मेरा बायस रीजन का था, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। और मैंने याद रखा था कि मेरा बायस रीजन जो शुरू है वो E00000 एड्रेस है। तो यहाँ पर E00000 एड्रेस को हम गो टू ऑप्शन में जाएंगे, Ctrl+G प्रेस दबाया और E00000 और बिगिनिंग ऑफ द फाइल कर दिया। यहाँ पे सिलेक्ट द ब्लॉक पे जाऊंगा और ओके करते हुए मैं जो कॉपी करके हेक्स स्ट्रिंग को लाया था उसे मैं यहाँ पर सब पेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट। अब मेरा यहाँ पे ये वाला यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, जो कि _bios.bin कर लेता हूँ, ठीक है। कई तरीके हो सकते हैं आपको ये काम करने के लिए, बायस रीजन उससे आप सेपरेट भी कर सकते हैं, परंतु ये सबसे आसान था मेरे लिए तो मैंने ये इस्तेमाल किया। अब देखो UEFI में अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो मुझे जो है अब जो ये पुराना वाला जो था, देखो ये जो पुराने वाला था इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखो और जो नया वाला था उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखो, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि जो पुराने वाले में हमारे को पूरा बायस रीजन डैमेज रीड हुआ था। अब हमने बायस रीजन को अब फिक्स कर लिया है। डन। नाउ द टाइम इज कि अगर हम देखते हैं कि इसमें दो ही मेजर पार्टीशन है, एक ME और एक बायस रीजन, मतलब रिपेयर करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टीशन तो डिस्क्रिप्टर रीजन होता है, लेकिन उसका हम कुछ कर नहीं सकते फिलहाल। अगर हमें बायस को फ्रेश बनाना है तो हम ये समझते हैं कि ME रीजन और बायस रीजन अगर रिप्लेस कर देते हैं तो लगभग हमारा काम आसान हो जाता है फिक्स करने के लिए।
तो एक तो काम ने हमने कर दिया कि कौन सा बायस रीजन को हमने रिप्लेस कर दिया। अब जो काम है हमारा एमी रीजन को क्लीन करने का है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये जो फाइल है, ये जो फाइल मिला था, इसके अंदर में भी एमी रीजन है। अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, लेकिन ये एमी रीजन इसके अंदर में है बोलकर इंफॉर्मेशन बताएगा। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक्स बताता हूँ। हालांकि इस ट्रिक का जिक्र मैंने आसूस की मॉडल में भी कर चुका हूँ कई बार, और इसका वीडियो यूट्यूब में भी डाला हूँ। अगर आप लास्ट पार्टीशन को जाएं, 9F8 करके जो लिखा है, इसमें जो एमी फॉर्मर है और ये वाला हिस्से को LZMA कंप्रेस को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट बॉडी अनकंप्रेस कर लीजिए और इसको एमी सब पार्टीशंस, एमी सब स्मॉल में लिखते हैं, एमी सब पार्टीशन डॉट बीन के नाम से हम सेव कर लेते हैं। इसको याद रखें। मैं एमी सब पार्टीशन नाम इसलिए डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि जो CSME 16 है उसमें हमारा जो डिकम्पोज होगा, एमी का जो पार्टीशन होगा डिकम्पोज फोल्डर में, उसका नाम जो होगा एमी सब पार्टीशन होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट तो मतलब एक्सट्रैक्ट कर दिया हूँ उसी नाम से। अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसमें एमी रीजन हमें अवेलेबल हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हमें एमी रीजन जो रिकॉर्ड था जो सैमसंग ने दिया वो हमारे को मिल गया है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। इसको थोड़ा सा सैनिटाइज करना जरूरी है। अगर आप देखेंगे गौर करके तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेडर में डेटा है, इसको डिलीट कर लेता हूँ। राइट नाउ द सेव। अब हमारे पास में वर्ल्ड बायस जो बायस रीजन के साथ फिक्स होकर आ गया था, अभी एमी रीजन मिल गया है। अब हम एमी क्लीन कर लेंगे। तो मेरे पास में एग्जैक्ट एम फिट को मैंने कलेक्शंस कर दिया हूँ। एम फिट जब भी रन करेगा ये टाइम लेता है, ये सिस्टम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। डन। अब हम क्या करेंगे, पुराने वाले बायस को जो हमने फिक्स किया था नए में, मतलब बायस रीजन को जो हमने फिक्स किया था उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और फाइल को हम सेव कर लेंगे। एज यूजल सबको पता है ये प्रोसेस, इसमें ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं। एमी सब पार्टीशंस को कट करता हूँ और डिकम्पोज फोल्डर में जाकर रिप्लेस करता हूँ। मेक श्योर करता हूँ कि रिप्लेस का ऑप्शन आए। अगर रिप्लेस का ऑप्शन नहीं आता है तो मैंने जो रीनेम किया हूँ नाम वो गलत हो सकता है। अगर रिप्लेस का ऑप्शन आ गया तो आप मेक श्योर हो गए कि ठीक है, जो एमी सब पार्टीशन का नाम था मैंने वो करेक्ट दिया। अब इसकी कोई तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लेट मी डिलीट दिस थिंग्स। अब दोबारा हम क्या करते हैं, एमफिट को रन करते हैं। ओपन होना। अब की बार मैं अनटाइटल जो XML फॉर्मेट में मैंने सेव किया था उसको ड्रॉप करता हूँ। अब मेरा काम आसान हो गया। अब मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ ग्रीन बटन को दबाना है। जब तक ये नॉट रिस्पॉन्डिंग हटे नहीं तब तक दबाना नहीं, क्योंकि ये सिस्टम के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अब मैंने क्लिक कर दिया, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। अब हमारे को फाइल ही मिल गया होगा image.bin। दैट्स इट, दैट इज द स्टोरी हाउ टू एडिट बायस सैमसंग। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, आपको क्या सबक मिला? द मोर एंड इम्पोर्टेंट इज वेरी सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ। हमने हमारे को बायस की जो आईडी था सैमसंग का, वो एक्चुअली बायस रीजन डैमेज होने के कारण हमारे को मिल नहीं रहा था। अब लेटेस्ट जनरेशन में सैमसंग की DMI एमी रीजन के अंदर में MFS में होता है, डेटा पार्टीशन के अंदर ज्यादातर। मैं सभी केस का नहीं कह सकता हूँ, मैक्सिमम केस की बात कर रहा हूँ। हमने वहां से उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर लिया। दैट्स इट। इस वीडियो में उतना ही न्यू था, बाकी सबको पता है। द प्रोसेस इज कंप्लीटली रेस्ट ऑल नोज। यहाँ पर मैं इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाता हूँ। अब ये हमारा यहाँ पे एमी क्लीन हो गया है, कन्फिगर्ड हो गया है। तो हम इसको आराम से अब इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने बोर्ड में। और मैंने ये करके ऑलरेडी आई गेट द रिजल्ट्स। सो आप ये देख सकते हैं कि हमारा बायस रीजन अब यहाँ पे फिट का, सिक्योरिटी का, सबका इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो गया। जबकि पुराने में अगर आप देखेंगे ये कंप्लीटली डैमेज पार्ट था, कंप्लीटली डैमेज, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। तो यानी कि जो रीडिंग के टाइम में या फिर कस्टमर से कोई प्रॉब्लम हुआ हो या अपडेट के दौरान बंद हुआ हो, वट एवर एल्स, आई डोंट नो वट एवर एल्स, बच्चों ने मेरे को फॉरवर्ड किया था तो मुझे लगा कि मुझे शेयर कर देना चाहिए। शेयर कर किया और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि आप सीखते हो तो मुस्कुराते रहिए। हाँ, मैंने कभी किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ये मेरी आदत नहीं है और मैं बोलूँगा भी नहीं किसी को भी। और इसी तरीके से आप वीडियो को वॉच करते रहिए और एसकेबी वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को यदि आपको पसंद आए तो फॉलो कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो बिल्कुल भी नहीं, कोई आवश्यकता है ही नहीं। इतना ही आज के लिए, इजाज़त दें एसकेबी को और अपना और अपनों का ख्याल रखें। या अल्लाह, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड नाइट ऑल।